बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ ANP सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुख्तरम अमीर बहादुर खान होती साहब मौजूद है और ये आज प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए हैं। तो इनकी मौजूदगी से हम ये फ़ायदा उठाएंगे कि इनसे सियासी गुफ्तगू भी हो जाए और इनके ख्यालात भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो होती साहब का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो बातचीत का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि मरकज़ी सतह पर अवामी नेशनल पार्टी के इलेक्शन मुकम्मल हुए और एमल खान जो है वो मरकज़ी सदर मंतखब हो चुके हैं। तो इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या पार्टी को जो तरवीज व तरक्की है वो कहाँ तक मिलेगी और जो तवक्कुआत है कारकुनों की वो कहाँ तक पूरी होगी, और क़ियादत की तब्दीली से आप क्या देख रहे हैं कि पार्टी की जो साख है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? बड़ी मेहरबानी बशीर आदिल साहब। एक तो मैं आज आपको मर्रान प्रेस क्लब का सदर मुंतखब होने पे और आपकी पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जहाँ तक आपने बात की एमल वली ख़ान, और एक नौजवान है और जिस तरीके से उन्होंने ये ज़िम्मेदारी संभाली है, ये ज़िम्मेदारी इतनी आसान नहीं है, मगर लगता है कि इंशाल्लाह ये ऐसे तरीके से इसको निभाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो हमारा जो अब इजलास हुआ है और उसमें जो आज तक मेरे ख़्याल से ANP की तारीख़ में भी वो लोग नहीं थे जो इन्होंने लाए, और ख़ासकर मैं ज़िक्र करूँगा मौलाना खानज़ेब का, डॉक्टर महर अवान जो ख्वाजा सरा है, मगर जो जितनी वो टैलेंटेड है और इस तरीके से यूथ को जिस वक्त उन्होंने आगे लाया है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी, बल्कि ये कहेंगे कि जो मीटिंग में जो क्लासें ली हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम जो है आप लोगों से काम लेंगे, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह एमल वली ख़ान साहब जो है वो आने वाले जो है वो दौर में जो है इंशाल्लाह वली ख़ान साहब की तरह के एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। ये जो हालिया इंतखाबात हुए तो आपकी नज़र भी है तो खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी तौर पर जो NP की कारकर्दगी रही है वो बहुत मायूस कुन है, और इसकी बुनियादी वजूहत जो है वो ये कि पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियों की तरफ जो है वो कारकुनों के इशारे हैं कि लीडरशिप का फुकदान है पार्टी में। तो क्या समझते हैं इस नई क़ियादत से ये सब कुछ खला जो पैदा हुआ था? हाँ, ये इस पे काफ़ी दोस्तों ने बात की और इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, और इंशाल्लाह जो भी नाराज़ दोस्त हैं उनको मनाया जाएगा। और ये हर पार्टी में होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। नाराज़गियाँ जो है वो लोग नाराज़ होते हैं, फिर आ भी जाते हैं, और ये एक, मैं कहता हूँ, ये जमहूरियत का हुस्न भी है। किसी को जो है वो उस अपनी राय जो है वो देनी चाहिए, और ये बड़ी अच्छा इक़दाम जो एमल वली ख़ान साहब ने ये किया है, जो हर जो वो उन्होंने अभी सूबों के वो दौरे भी करने हैं, और जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी बहुत ज़्यादा आएगी। पंजाब कब आ रहे हैं? क्या आपने तैयारियां की है और वहाँ पे क्या कोई कन्वेंशन करेंगे क्या है, और पंजाब में पार्टी की पोजीशन क्या है? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि पंजाब पे तो सारी उम्र जो है हम यही गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि जो है पंजाब ने लूट लिया है, पंजाब में ये है। मगर ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मुस्लिम लीग नून गद्दार हुई है, फिर PTI गद्दार हुई है, अब हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग वो लेवल पंजाबी जो है वो बड़ी प्यार और बहुत मोहब्बत और बड़ी मत इज़्ज़त जो है वो देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ हमारे लिए, और इंशाल्लाह अब काफ़ी से बेहतर है हमारी पार्टी, और हमने इस वक्त जो तंजीम साजी की है वो बड़ी अच्छी हुई है, और इंशाल्लाह हम जल्द जो है वो एक सेमिनार जो है वो करेंगे, और कन्वेंशन भी इंशाल्लाह जो है वो एमल वली ख़ान साहब के लिए जो अच्छा, उनका हुक्म होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। होती साहब आपकी नज़र है पंजाब में नून की हुकूमत है और इस तरफ मरकज़ में भी है, यहाँ पे PTI की हुकूमत है, तो क्या कंपैरिजन करेंगे बतौर एक सियासी कारकुन के कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के हालात से भी आप बाखबर है और पंजाब आप करीब से देख रहे हो, आपकी रिहाइश है, कई सालों से वहाँ सियासत कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है वो क्या कर रही है? क्या उन्होंने कुछ वाकई इस तरह का कोई जो चैलेंज जो कबूल किया है, जो पहली खातून का एजाज़ भी उन्होंने हासिल किया है, और जो चैलेंज जिस पंजाब को है और जो वो काम कर रही है, तो करीब से देख के क्या महसूस कर रहे हैं? बशीर आदिल साहब, यकीन जानिए कि जिस तरीके से उस खातून ने डिलीवर किया है, वो एक अजीम खातून है, और जिस तरीके से वो वर्क कर रही है, सुबह
जो शाम जो है वो हर उसमें, और जिस तरीके से उसने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, और वो हर जो उन्होंने आज ये रमज़ान में जिस तरीके से डिलीवर किया, ख़ासकर रमज़ान पैकेजेस, और भी बेशुमार महंगाई पे, अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नीचे पंजाब की हद तक तो नीचे आ चुकी है। अब आप देख लें, गंदम देख लें, आटा, घी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी उसका ना कंट्रोल है। सबसे बड़ी बात है कि उसका जो ब्यूरोक्रेट है वो हर चीज़ को उन्होंने एक मैनेज किया हुआ है, और जहाँ कहीं भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा वो पहुँचती हैं, और फिर जिस तरीके से उन्होंने कल एक एलीट फोर्स में एक तकरीब में वहाँ पे वर्दी डाल के ये हौसला अफजाई होती है आवाम की, और ये होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि इन लोगों को में ये था कि जी कि देखिए तनकीद जो है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तनकीद जिस तरीके से हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त करते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है वो काबिल तहसीन है। और अगर देखा जाए यहाँ पे अमीन गंडापुर साहब जो है माजरत से वो तो यहाँ तो हमारे पास तो अभी तो मेरा तनख्वाहों देने के लिए जो है वो पैसे भी नहीं हैं, और ये तो यहाँ से तो हमारे जो बैरिस्टर सैफ साहब है वो मरियम नवाज साहिबा को मशवरा दे रहे हैं कि वो सेहत कार्ड जो है यहाँ से कापी करके वहाँ के लोगों को सेहत की सहूलत दे। देखें, एक तो बात ये है कि सेहत कार्ड ने हमारे इस मुल्क का जो है ना वो बेड़ा गर्क किया है कि इसमें जो हॉस्पिटल थे, डॉक्टर थे, वो तो करोड़पति अरबपति बन गए। गरीब आदमी को क्या पता था कि वो सिर्फ आपको जाकर शनाख्ती कार्ड देता था, अगर उसका छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन भी होता था उससे लाखों रुपए ले लिया जाता था। कुछ तरीक़ाकार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। और ये इक़दाम जो था ये मुझे इसी तरह याद है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान में इसको लॉन्च किया था। तो ये जो है ये क्रेडिट जो है ये हमारे बदबख्ती ये है कि हमारी ख़ासकर यूथ जो है वो एक तो हम सियासी जमातों ने भी यूथियों जो यूथ है उसको अपने हाथ में लिया भी नहीं है ना। बदबख्ती हमारी ये भी है कि अगर देख लें मुस्लिम लीग नून में यूथ का फुकदान है, अगर हमारी पार्टी में भी देख लें वो भी थोड़ा सा फुकदान है। तो एक मौका था जो यूथ थी वो उनको एक माहौल मिला, और जिसके बाद वो चले गए। और इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों मतलब को आप ये शऊर आ रहा कहना है। चाहते हैं कि जो पीटीआई है उनके पास यूथ है, यूथ की सपोर्ट है, तो इस वजह से पीटीआई ने सब कुछ वो अपने हाथ में लिया है। हाँ, सोशल मीडिया के तरीके से, सोशल मीडिया हाँ। के दीगर साथी भी बैठे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो मैं पहले पुख्तूनों की तादाद भी वहाँ पर पुख्तून कम है, और फिर भी आप वहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुंसलिक के पुख्तूनों की वहाँ पर आप क्या खिदमत आपने की है वहाँ पे, और उनकी क्या मुश्किलात है वहाँ पे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि तकरीबन लाखों में पुख्तून जो है वो पंजाब में आबाद हैं, और उनका सबसे बड़ा जो मसला होता है वो शनाख्ती कार्ड का, पासपोर्ट का, बे फॉर्म का। और खुदा न खास्ता अगर किसी मुल्क में कहीं पे भी कोई दहशत गर्दी होती है, कोई वाक़या हो जाता है, तो सर्च ऑपरेशन के नाम पे जो है वो पुख्तूनों की वहाँ तज़ील होती है। उस सिलसिले में हमने कई बार जो है वो एहतजाज भी किया, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो शनाख्ती कार्ड का, क्योंकि मसला जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ का जो है वो बड़ा इशू, सबसे बड़ा जो इशू है हमारे कि वो है बीच में। क्योंकि एक मेरे ख्याल से तो अभी होना तो ये चाहिए कि अगर वो इतने अरसे से पाकिस्तान में आए हुए हैं तो इनको मेरे ख्याल से नेशनैलिटी दे देनी चाहिए, तो ये मामला काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाएंगे। सर साहब, आप ये बताएं, चूँकि अवामी नेशनल पार्टी जो आम तासुर है कि वो पार्लिमानी सियासत में है नहीं, क्योंकि पार्लियामान में उसका कोई नुमाइंदा है नहीं। और जो इमरान अली ख़ान की जो पहले स्टेटमेंट थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो सराहा जा रहा था। जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी थी वो कह रहा कि जो एनपी थी वो सही प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और जो स्टेटमेंट, जो बोर्ड स्टेटमेंट इमरान अली ख़ान दे रहे थे, जो दीगर सियासी जमातें वो कह रहे कि अब वो पिसल गए और बलूचिस्तान से उन्हें नसीहत मिली है। तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अगर इनको इतना शौक़ था पार्लियामान में जाने का, तो वो इमरान खान से रिक्वेस्ट कर रहे थे हमें से इस सूबे से मतलब अगर हम इमरान खान से मिलना चाहते तो आज हम वज़ीर आला होते। ये 2 बार हमारे मशरान को पेशकश की गई थी, ठीक है। और बलूचिस्तान में भी अगर वो सेनेटर बने हैं तो क्या पीटीआई के वोट से बने, हमारे एएनपी के वोट से बने हैं। पीपल्स पार्टी ने हमें वहाँ पे सपोर्ट किया है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। छोड़ा है सुबह देखिए, ये सारा हमारा एक मुल्क है। और मेरे ख्याल से इस वक्त उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के बाद सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो एएनपी जो है वो, अगर खैबर पख्तूनख्वा में है उसके बाद जो है वो
बलूचिस्तान, मगर इस वक्त बलूचिस्तान में ज़्यादा है। इस वक्त सीटें जो हैं वो हमारी बलूचिस्तान में जो है इस वक्त ज़्यादा हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कम है। तो ऐसा कोई नहीं, एक प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा ये करते रहते हैं। ये प्रोपेगेंडा पहले जो है वो हमारे वली खान साहब के खिलाफ भी करते थे, उससे पहले बादशाह खान के खिलाफ भी करते थे, असफन यार के करते थे। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे जो है इससे जो है इंशाल्लाह कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का दिल है। आम इंतखाबात में यहाँ पर ANP ने जो कारकर्दगी दिखाई, तो ये उनकी अपनी कारकर्दगी थी या उनके साथ हाथ हुआ है? अगर हाथ हुआ है तो जिस तरह PTI लाहौर में कहती है कि सारी सीटें हमारी थी और वो किसी दूसरी जमात को दे दी गई, तो इसमें आप किस तरह देख रहे हैं इसे? देखें जी, हमें कुर्बान किया गया है जो है खैबर पख्तूनख्वा को। पंजाब में जो है उन्होंने किसी तरीके से जो है उनको लाना था मुस्लिम लीग नून को, तो उन्होंने हमें कुर्बान किया खैबर पख्तूनख्वा में। और वहाँ पे जाके उनको जो है वो, क्योंकि वो अगर एक तासर चला जाता कि ये पंजाब में, और हमारा वो मियां इफ्तिखार साहब कहते हैं हमारा मुकाबला जो था, हमने तैयारी की हुई थी, परवेज़ खट्टक के साथ मुकाबला था। हम उसके साथ, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, मगर हमें बीच में पता लगा कि तीसरा बंदा निकल आया, वो जीत गया। ये बदबख्ती हमारी। फिर अमीर हैदर खान होती जैसी शख्सियत, ग़ुलाम अहमद बिलोर जैसी शख्सियत, और जो है अहमद वली खान साहब जो है, ठीक है, मियां इफ्तिखार साहब, ऐसे लोगों का हारना, क्या मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने या ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं? क्या पेशावर शहर में खून की नदियाँ बह गई हैं वहाँ पे? मगर फिर भी जो है वो सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए कि वो आप जो है जो जितनी कुर्बानियाँ, बशीर बिलोर देख लें, हारून बिलोर देख लें, उसके बाद एक समर बिलोर, उसके समीर बिलोर का हारना जो है, ये चीज़ें जो है ना वो हमारे पख्तूनों को भी सोचना चाहिए कि हमने किसको सपोर्ट करनी है और किसके साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। और ये अभी ये आपका इम्तिहान है, ख़ासकर मैं मर्दान में बैठा हूँ और ये हमारे पख्तूनों को साथ ये जो 5 साल गुजरेंगे, ठीक है, जिस तरीके से मुश्किलात आ रही हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जो है वो, हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल बने, मगर आने वाला जो दौर है वो बड़ा जो है वो मुश्किलात जो है, क्योंकि मरकज़ की और सूबों के आपस में जो है ना वो हमआहंगी नहीं है। और फिर जिस तरीके से गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और फिर इसी तरह जो वज़ीर आला साहब दे रहे हैं, तो ये इस तरीके से तो मामला जो है बहुत ख़राब होंगे। और देखा जाए अवामी नेशनल पार्टी ने तो जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और यहाँ तक कि उनको अपना क्या कहते हैं, उसकी ऑफ़र की गई कि आप उम्रे पे जाएँ। अमीर हैदर खान होती ने कहा किस चीज़ का उम्रा, सरकारी उम्रा मैं करूँ। मियां इफ्तिखार साहब को जो है ना वो गवर्नर बनाने की पेशकश की गई। और बेशुमार इस किस्म की हमारी कुर्बानियाँ हैं, मगर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ज़रा सोचना पड़ेगा। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिंध में भी, पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह जो है, क्योंकि इस तरीके से सराइकी बेल्ट में भी इंशाल्लाह आने वाले दौर में जो है और ANP जो है वो प्रमोट करेगी। होती साहब, अब देख रहे हैं आप, तो आपकी बात अपनी जगह, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीसरी दफ़ा PTI इस सूबे में हुकूमत कर रही है और इनको मैंडेट मिला है। तो ANP या दीगर जो कौम परस्त जमाती और खुसूसन ANP जो पुख्तूनों की दावेदारी और उनके हुकूक की बात कर रही थी और दावा कर रही थी कि हम उनकी एक नुमाइंदा जुमात है, तो इसके बाद जो इनकी सियासत पर क्या सवालात नहीं उठ रहे कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई? बिल्कुल, मैं तो नज़र आ रहा है कि यहाँ से सियासत इनकी शुरू हुई थी और यहीं पे इसको ना दफन किया जा रहा है। अब देखा जाए तो जिस किस्म के पार्टी में भी मरवत जैसे लोगों को लाया गया और उसको टिशू की तरह इस्तेमाल करके उसको फारिग कर दिया गया, तो उम्मीद है कि जल्द जो है PTI का खात्मा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हो चुका है। जल्द जो है इस फितने से जो है हमारे पख्तूनों की और पाकिस्तान की भी जान जो है वो छूट जाएगी। जी नाजरीन, आपने अमीर बहादुर खान होती साहब के ख़यालात से इस्तिफ़ादा किया, उनके ख़यालात जाने, सियासी गुफ्तगू भी आपने सुनी। मैं आखिर में होती साहब का मशकूर हूँ कि वो प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए और हमारी जो नए काबीन है उनको मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। इंशाल्लाह अगली नशस्त के लिए तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। किस्म के मामलात होते हैं, मगर इसने अगर देखा जाए अवामी नेशनल पार्टी की, मियां इफ्तिखार साहब की मैं मिसाल दूंगा। मियां इफ्तिखार साहब अभी भी एक किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है, और वो हमारे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर भी हैं। इसी तरीके से हमायतुल्लाह मयार को अगर देख लें, आपकी एक मिसाल है कि वो यहाँ से नाज़म बने हैं, MNA बने हैं,
ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने क्या डोनेट किया होगा मरकज़ को या किसी उसको, एक वर्कर है ना, तो ये खुशाइन बात है कि वर्करों को आगे आना चाहिए, मगर वर्करों को भी जो है वो अपनी सलाहियत जो है वो माशाल्लाह जिस तरीके से दिखा रहे हैं। और ये इख्तलाफात आते रहते हैं, ये नहीं है कि मैं फौरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पे मैं बयान दे दूं, मैं ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म में बैठ के अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। और जिस तरीके से अमल वली खान साहब ने यह भी इक़दाम उठा रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम मसाइल जो है हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़े वीडियो